वो आज के टाइम पे नहीं है कि अपने आप कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी। कटिहार के मोहना ठाकुर को छुड़वाया भारतीय जनता पार्टी। तुलसी राय के राजू सिंह को आज बाहर रखे हुए भारतीय जनता पार्टी। हमको सांसद से मतलब नहीं संतोष जी, हमको मतलब है कि मोहना ठाकुर गिरफ्तार अगर हो गया होता तो शायद मुबारकपुर के मांझी में दोबारा ऐसी घटना न घटती। किसी भी सरकार को बदनाम करने के लिए भाजपा के लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये लोग पाकिस्तानी आतंकवादी से भी ज्यादा खतरनाक आतंकवादी हैं। भाजपा के लोग को अभी आप समझ नहीं पा रहे हैं। संतोष रेणु यादव जी आज मोतिहारी में उपस्थित हुए हैं, क्यों? मोतिहारी में कुछ सियार कुकुर के मन बढ़ गया था तो वह झगड़ लेकर के आए थे। क्या एक उज्जवल यादव का मसला चल रहा है? कल यादव जाति से आते उज्जवल जी, उनको राजपूत समाज के कुछ लोगों द्वारा पहले रंगदारी मांगा गया, नहीं दिया गया तो जातीय वर्चस्व में उनसे पैर पे थूक रख के चटवाया गया, बेरहमी से मारा पीटा गया और बाल मुड़वा के छोड़ दिया गया आधा। इस पे आपका क्या प्रतिक्रिया रहेगा? ये भाजपा की ये क्रूर नीति है, क्रूर सोच है। और जिस प्रकार से 2024 का चुनाव जो आ रहा है तो भाजपा जहां जहां उनके सांसद हैं वहां वहां अपने सांसदों को ड्यूटी दे दिया है कि अपने अपने सियार को कुकुर को फिर से हुआ करवाओ। जो शोषित समाज हैं, जो बहुजन समाज है, जो अल्पसंख्यक समाज हैं, उनको मेंटली टॉर्चर करो, इसीलिए ऐसा किया गया है। तो हम लोग बिल्कुल संवैधानिक तरीके से बहुजन समाज के लोग, अल्पसंख्यक समाज के लोग, शोषित समाज के लोग, दलित महादलित समाज के लोग। में भी आप गए थे जब नरसंहार हुआ था तो मुबारक के मांझी में भी गए हैं, मुबारकपुर छपरा मांझी गए थे, वहाँ का भी घटना याद होगा। बिल्कुल। अब आ गया मोतिहारी, शिवर उभर छोड़ दीजिए, सुजीत मेहता को औरंगाबाद में छोड़ दीजिए, तो राज्य बिहार में A to Z का चला रहे हैं तेजस्वी यादव। बात करते हैं दलित और शोषितों का, तेजस्वी यादव। मोतिहारी में जिस जगह पे उज्जवल यादव के साथ घटना घटा, वहाँ के स्थानीय विधायक तेजस्वी यादव के, यादव जाति के, और आप दोष दे रहे हैं बीजेपी के सांसद को। आप ये बताइए, तेजस्वी यादव की ये तो बहुत अच्छी पहल है, समाज में सबको साथ लेकर के चलना चाहिए। राजपूत समाज से ही बाबू वीर कुंवर सिंह आते थे, उनको तो हम लोग पूजते हैं। राजपूत समाज से ही रघुवंश बाबू आया करते थे, वो तो समाजवाद के बहुत अच्छा प्रवर्तक रहे। लेकिन ये जो सोच जो रही है कुछ लोगों की, खास करके वैसे लोग जो कि आरएसएस माइंडेड हैं, मनुवादी माइंडेड हैं, जो भाजपा के जो क्रूर नीति के साजिश के शिकार हुए हैं, उन लोगों की सोच है कि समाज में किसी तरीके से फूट डालो। कटिहार का मोहना ठाकुर अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। छपरा के मुबारकपुर का मांझी का जो घटना था, विजय यादव के घर 2 दिन में कुर्की जब्ती करके उनको हाजत में बंद कर दिया गया, सलाखों के पीछे हैं आज। हरिंदर यादव का हत्यारा बाहर, सुबोध राय का हत्यारा बाहर। मोतिहारी के उज्जवल यादव के साथ जो घटना घटा है, क्या ये तेजस्वी यादव का नजरअंदाज करने का नतीजा नहीं है? नहीं। आप बीजेपी को कह रहे हैं संतोष रेणु यादव जी, आप डीएसएस के प्रधान सचिव हो सकते हैं, आप तेज प्रताप यादव के बहुत करीबी मित्र हो सकते हैं, अपने लोग हो सकते हैं, लेकिन अगर आप एक्सपोज मीडिया और द पंचायत के सामने खड़े हैं तो आपको निष्पक्ष होना पड़ेगा। शायद आप ये भूल रहे हैं कि ये कोई वैसा चैनल नहीं है कि जिसके सामने आपकी जीवोजूरी चलेगी। नहीं, सुनिए, क्यों आखिर मोहना ठाकुर के गिरफ्तारी के लिए, कुर्की जब्ती के लिए जब इश्तेहार साटा गया ढोल नगारा बजा के, उसको छोड़ दिया गया। और तो सुनिए, तुलसी राय को किडनैप कर लेने वाला ये राजू सिंह, वो आज के टाइम पे नहीं है कि अपने आप कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी। कटिहार के मोहना ठाकुर को छुड़वाया भारतीय जनता पार्टी। तुलसी राय के राजू सिंह को आज बाहर रखे हुए भारतीय जनता पार्टी। यही छपरा के मुबारकपुर के मांझी में जब घटना हुआ था, लालू यादव किडनी ट्रांसप्लांट करवा के आए थे और फोन किए थे। आज कहाँ है वो लालू परिवार जो दलित और शोषितों की बात करता है? और आज वो संतोष रेणु यादव कहाँ है जो लाइव में आके हमेशा से अपने यादवों के लिए बात करता है? क्या अभी राजनीति में आने के लिए दोहरा चाल चलना शुरू कर दिए संतोष जी? संतोष रेणु यादव बिल्कुल धरातल पे तो है। बीजेपी का बात नहीं कीजिए। बिहार की घटना तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की जवाबदेही बनती है। बीजेपी यहाँ पे न्याय देने नहीं आएगी। क्या चाहते हैं कि इन सांसदों को डिसमिस करवा दे आरजेडी? ये संभव है लोकतांत्रिक तरीके में? नहीं भाई, हमको सांसद से मतलब नहीं संतोष जी, हमको मतलब है कि मोहना ठाकुर गिरफ्तार अगर हो गया होता तो शायद मुबारकपुर के मांझी में दोबारा ऐसी घटना न घटती। अगर हरिंदर यादव के हत्यारा को अगर सजा मिलता तो शायद मोतिहारी के उज्जवल यादव के साथ आज घटना नहीं घटता। बाबू, आप लोकतांत्रिक देश में हैं। हाँ, संविधान हमारे वाला लंदन देश से आ रहा है। संविधान, वही तो हम कर रहे हैं।
तो बचाएगा कौन संविधान? संविधान बचाने के लिए आप विपक्षों को आप पटना में बिहार में बुलाते हैं। फिरंगी का पैदाइश है ही। हाँ। तो बिल्कुल सही बोले। तो कह के छोड़ दिया जाए? कह के छोड़ कहा दिया जाए? मांगा जाए, अमित शाह के पास चला जाए? हम बिल्कुल वहीं पे तो जा रहे हैं। हाँ। वहीं पे जा रहे हैं जहाँ पे आप लेकर के जाना चाह रहे हैं। हाँ। और वहीं पे हम आपको भी लेकर के जाना चाह रहे हैं। कभी भी जिस प्रकार से आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी, आदरणीय श्री तेजस्वी यादव जी सरकार चला रहे हैं। आदरणीय मत बोलिए, वो आदरणीय वाला कोई काम है नहीं कर रहे हैं। नहीं। आप एक मिनट, आप आदरणीय इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि तेज प्रताप के डीएसएस के प्रधान महासचिव आप हो सकते हैं, हम नहीं है। आदरणीय वाला एक काम किए तो बताइए। एक हत्यारे के घर पे लालू यादव फोन करते हैं, वो आदरणीय का काम करते हैं आपके हिसाब से? और हरेंद्र यादव को घटना उसी मांझी में दोबारा हो गया जो पूर्व मुखिया रहा है। तो क्या आदरणीय का काम है? तो क्या चाहते हैं लालू यादव अमित शाह के जैसे बन जाए? एकदम बनना पड़ेगा। अमित शाह के जैसे बन जाए। अमित शाह अगर अमित शाह तरीपार होके हमारे राज्य का गृह, अगर हमारे देश का गृह मंत्री बना है, मतलब साम दाम दंड भेद संतोष यादव जी। साम दाम दंड भेद वो लोग अपनाए। हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से देश को चलाना जानते हैं, समाज को चलाना जानते हैं। और हमारे नेता तेजस्वी यादव जी, तेज प्रताप यादव जी, लालू प्रसाद यादव जी हमेशा समाज को एक सूत्र में बांधने का काम किए हैं। हमेशा अभी जिस प्रकार का मैं आपको पहले ही कह रहा हूं, भाजपा की ये सोची समझी साजिश है। जैसा कि आपने देखा बिहार शरीफ में रामनवमी के दौरान दंगा करवाया गया, सासाराम में करवाया गया। पकड़ाया कौन? बजरंग दल, कौन कौन दल का लोग था, बीजेपी का सब था, आरएसएस का था, वही लोग पकड़ाया। तो ये साजिश है कि किसी भी प्रकार से बिहार की शासन व्यवस्था को जंगल राज में परिवर्तित करवा दिया जाए। तो तेजस्वी यादव क्यों नहीं उन लोगों को पकड़ के सामने रखते हैं कि अगर हम जंगल राज के जानवर राजा हैं तो देखो ये जानवर है? क्यों जानवर दूसरे लोगों को बनाया जाता है बिहार में? आप ये बताइए, कहाँ नहीं हुआ? कहाँ नहीं हुआ? एक जगह इंसाफ का बात बताइए। सुजीत मेहता के यहाँ जाके केस खाने वाले आप ही। अरे हम आप ही का केस गिना देंगे महाराज। आप जिसका जी हुजूरी कर रहे हैं उसी के नाम पे दर्जनों केस आप खाए हुए हैं। कटिहार में आपके ऊपर एफआईआर होना था, मेरे ऊपर एफआईआर होना था। हरेंद्र यादव में आप गए, आपके ऊपर एफआईआर होना था। छपरा के मुबारकपुर के मांझी में जब करनी सेना घुसा, मेरे पे एफआईआर हुआ, आपके ऊपर एफआईआर हुआ। कितना का रिजल्टेंट निकल के बाहर आया जरा हमको बताइए तो। एफआईआर की जब बात करते हैं तो समाज की करते हैं। समाज के लिए लालू प्रसाद यादव जी कितना एफआईआर खाए होंगे? बहुत खाए होंगे ना। उन्होंने भी समाज को लेकर के चला ना, तो हम लोग एफआईआर से डरे वाला आदमी हैं। अरे नहीं, मेरा कहने का मतलब हम लोग एफआईआर से छूट क्यों दिया जा रहा है? क्या ए टू जेड पार्टी को लेकर चल रहे तेजस्वी यादव? और ये ए टू जेड पार्टी तब तक नहीं स्वीकार करेगा बिहार जब तक सब ए टू जेड मिलकर वाई को कूट नहीं देता है। क्या आप ये कहना चाहते हैं? आप ये बिल्कुल नहीं सोचिए, इस तरह की भावना बिल्कुल जिसके भी मन में है। तो आप बताइए ना, हम क्या करें? कटिहार का मोहना ठाकुर बाहर, हरेंद्र यादव का हत्यारा बाहर, विजय यादव आज अंदर। अगर वही विजय यादव के साथ उन मुर्गी चोरों को भी पकड़ा जाता जो उनके फार्म में गए थे तो शायद दोबारा घटना नहीं घटता। क्या करनी सेना के किसी को भी पकड़ा गया जो दर्जनों घरों को आग लगा दिया, करोड़ों के संपत्ति को फूंक दिया, जिसके घुसने से मांझी में एक महिला हार्ट अटैक से मर गई? हमारे नेता क्या करनी सेना को पकड़ा गया? अगर करनी सेना को पकड़ा जाता तब ना मानते कि संघ का लोग कर रहा है भाई। आप तो पार्टी का बचाव कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों पे केस हुआ है, ये भी आपको पता है। बिल्कुल, ये भी आपको पता है। तो वो कभी भी हमारे नेता कानून को अपने हाथ में ले करके और कभी भी कार्रवाई नहीं करते। कानून का जो काम है, कभी भी कानून का जो काम है वो कानून करेगी। कभी भी किसी का बचाव नहीं करते और किसी को फंसाते नहीं। लिए आए थे मोतिहारी? हम इसीलिए आए थे क्योंकि ये सामाजिक बातें थी, समाज की बात। कानून भी अपना काम कर रहा है, कानून भी अपना काम कर रहा है। में थाना है ना, कानून भी अपना काम कर रहा है। लेकिन कानून काम कर रहा है इसका मतलब थोड़ा है कि सामाजिक तौर पे हम समाज को छोड़ दें। सामाजिकता की भी कुछ बातें होती है। मतलब जो आदमी तेजस्वी से और तेज प्रताप से रूस जाएगा इस सब घटना पे, उसको आप मनाने आ जाते हैं? मनाने की बात नहीं है। कौन वोट बैंक मजबूत करने आते हैं? जैसे कौन फायदा हुआ आपके पास? कौन रूसा है? आप बताइए ना, कौन नहीं रूसल है? कौन रूसा है? कोई खुश हो तेजस्वी? आज भी आपके पीछे जो खड़ा है इसमें से हाथ उठवाइए कि क्या होते हैं? इसमें तमाम लोग लालू प्रसाद यादव के दीवाने हैं। उठवाते हैं हाथ। जो लोग तेजस्वी यादव पे खुश नहीं, सब अपना हाथ उठाइए। तो देखिए हाथ उठने लगा। जाहिर सी बात है ये भावना मन में आती है। क्यों आती है? लक्षण में आप हम लोग न्याय को मजबूत करने के लिए मार खाते रहे? आप भी जब उस पद पे जाएंगे और संवैधानिक तरीके से अगर सरकार चलाने की मन
में ठान लेंगे तो आपको भी सबको साथ लेकर के चलना पड़ता है। ये हमारे नेता की ये बहुत अच्छी सोच है। तो वही नहीं, अगर अच्छी बात है सुनिए, नहीं आज आपको सुनना होगा संतोष जी, अगर यही A to Z को लेके चल रहे हैं तो काहे A to Z पार्टी का जिस दिन घोषणा किए थे और जो उसके सबसे मुख्य नेता आशुतोष कुमार था उसको आरा के ट्रेन से क्यों उठवा लिए? जिस दिन स्टालिन बिहार आए थे उनको बगले में बैठा लेना चाहिए था ना। आप मानते होंगे तेजस्वी मना दिए ना, तेजस्वी मंच फोटो खिंचाने गया में, वो फोटो खिंचाने गया। दूसरा नेता का नाम बताइए, फोटो खिंचाने गया। दूसरा बड़ा चेहरा का नाम बताइए जो उस मंच पे था। आप ही बताइए। आशुतोष कुमार से बड़ा कोई नहीं था। आप बताइए। भूमिहार ब्राह्मण नेता मंच नेता है ये नहीं है, आप नेता है ये नहीं है, आप कह रहे नेता। अगर नहीं था तो क्यों उठाया गया? वो नेता था ही नहीं। मोतिहारी के उज्जवल यादव कैसे मिलेगा ये बताइए? बाल मुड़वा के मुछ मुड़वा दिया, इससे जान मार देता उसको। इसीलिए ना वहाँ पे आए, समाज कहीं ज्यादा खुश रहता। इसीलिए ना वहाँ पे आए। अगर आज उसका बाल मुड़वाने की जगह जान मार देता ना तो ज्यादा सही था। तो यहाँ पे क्यों आए? वही हम यहाँ पे हम क्यों आए? फिर जान लिए किसी का मुछ मुड़े, यहाँ पे क्यों आए? जैसे बाल मुड़ने वाले हम लोग हैं, काटने वाले का वही तो पूछ रहे। कानून है ना, कानून है ना। 3 वो क्या अरेस्टिंग हुआ है, बाकी लोग मुख्य आरोपी नहीं है, बाकी लोग का भी मुख्य आरोपी नहीं उसमें जो गिरफ्तार मुख्य आरोपी भी आएगा। कानून के शिकंजे से कोई बच करके बाहर नहीं जा सकता है, वो भी आएगा गिरफ्त में। ये भी मैं आपको स्पष्ट कर दे रहा हूँ। ऐसा क्यों होता है? शांति से जवाब दीजिएगा। ऐसा क्यों होता है कि राजपूत वर्सेज यादव की लड़ाई होती है तो राजपूत का नंबर लालू प्रसाद यादव के पास पहुंच जाता है लेकिन यादव का नहीं पहुंचता है? क्यों? वो नंबर देने वाला कौन है? ये तो फोन लगवाने वाला कौन है? क्या तेजस्वी, क्या लालू प्रसाद यादव अपने बेटा से ज्यादा किसी को मानने लगे हैं? क्या तेजस्वी यादव से करीबी कोई उनका हो गया जो फोन लगा के दे रहा है? आप ये बताइए, ये तो लालू प्रसाद यादव जी की अच्छी सोच है ना, अच्छी सोच है ना, जो किसी के प्रति नफरत नहीं रखते हैं। सोच नहीं लगी हमको यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने कटिहार में फोन नहीं किया, उन्होंने हरेंद्र यादव के यहाँ फोन नहीं किया। कटिहार में उन्होंने फोन नहीं किया, कटिहार में कानून काम किया ना। मोहना ठाकुर आज मोहना ठाकुर की माँ कहाँ है? मोहना ठाकुर की माँ कहाँ है? ठाकुर कहाँ है? फिर कह रहे, फिर नहीं कहेंगे। वो जैसे पता चला था पिछली बार जो पता होगा कि लड़ाई यहाँ पे महिलाओं और बच्चों को दूर पिछली बार जो महिलाओं को क्यों बीच में हम लाएंगे? फिर कह रहे हैं महिलाओं क्यों ला रहे हैं? अगर महिला आतंकवादी बन जाएगी तो उसको सजा नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। तो फिर मोहना ठाकुर आतंकवादी नहीं है? मोहना ठाकुर आतंकवादी है तब तो फरार है। वो तो जाकर के तड़ी पार के स्टेट में जाकर घुसा हुआ है, तब ना घर दुआर छोड़ के भागा हुआ है। यही है तेजस्वी यादव की शासन, यही है तेजस्वी यादव के कानून। समझे? यहाँ पे किसी को फंसाया नहीं जाता है, किसी को बचाया नहीं जाता है। नहीं होगा किसी के साथ, दोबारा ऐसा नहीं होगा। ये पूरी तरीके से प्रयत्नशील है सरकार। लेकिन भाजपा की सोच, अब यहाँ पे आप यहाँ पे खड़े हैं, आप यहाँ से जाइएगा, कोई आदमी आ करे, कोई आप पे कुछ कर देगा तो सरकार उसके बाद ही कार्रवाई करेगी ना। सरकार आपके साथ है, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए जिस प्रकार से अभी उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में चंद्रशेखर आजाद रावण के ऊपर जानलेवा हमला हुआ ना। वहां पे कै को जाकर के आप चिराग पासवान का स्टेटमेंट सुने हैं कभी? मायावती जी का स्टेटमेंट आप सुने? नहीं सुने, क्योंकि ये लोग बीजेपी का कठपुतली बन चुके हैं। कम से कम यहाँ पे तो जो हमारे साथ अगर हो रहा है, तेजस्वी यादव में क्या फर्क है? आप तेजस्वी यादव के कठपुतली बन गए हैं। कैसे? एकदम बन गए हैं। आप बोल रहे हैं कि अब प्रयत्नशील है। अगर ये सरकार प्रयत्नशील होता तो फिर हम ले चलेंगे कटिहार पे। कटिहार के पास मांझी वाला घटना नहीं होता। मांझी में अगर प्रयत्नशील सरकार, एक मिनट, अगर सरकार मांझी में प्रयत्नशील होता तो वहाँ नहीं होता, हरेंद्र यादव की हत्या नहीं हो जाती। हम आपको बता दो, एक ही जगह पे मुखिया और पूर्व मुखिया दोनों की हत्या हो रही है। किसी भी सरकार को बदनाम करने के लिए भाजपा के लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये लोग पाकिस्तानी आतंकवादी से भी ज्यादा खतरनाक आतंकवादी हैं। भाजपा के लोग को अभी आप समझ नहीं पा रहे हैं। भाजपा के लोग लालू प्रसाद यादव जी की विचारधारा वाली सरकार को बदनाम करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है, और उसको जवाब देने के लिए हम लोग कानूनी तौर पे पूरी तरीके से मुस्तैदी से खड़े हैं। गलती होगा आपके राज्य में, दोष देंगे पाकिस्तान को। फिर आप कहते हैं गलती हुआ हमारे राज्य में, तो हम अपने राज्य को संभाल रहे हैं ना। कहाँ संभाल पा रहे हैं? नहीं, कैसे संभाल रहा है? मोहना ठाकुर कटिहार की आपने बात कहा, तमाम लोग जेल में है। आपने जो भी बात कहा, मधुबन के आपने बात कहा, जेल में है। शिवहर की बात कहा, जेल में है लोग। अब जो लोग दूसरे भाजपा शासित राज्यों में जाकर के छिपा हुआ है, तो भाजपा शासित राज्यों में से बाहर निकाल का काम किसका है? बिहार सरकार का ही है ना। पकड़ने का काम बिहार सरकार से। आपको पता होना चाहिए कि जब बिहार सरकार के ही
कुछ ऑफिसर जब महाराष्ट्र में जाते हैं तो उनको वहां पे नजरबंद कर दिया जाता है। तो भाजपा की जो सोची समझी जो साजिश है, इस साजिश को हम लोगों को तोड़ना होगा। और क्या और आप इसके लिए आप ऐसे सरकार का समर्थन करना चाहते हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्रयत्नशील रहना चाहे? प्रयत्नशील, सिर्फ और सिर्फ, समझिएगा, प्रयत्नशील होना अच्छी बात है, हाँ। स्थिर होना अच्छी बात नहीं है। हाँ। प्रयत्नशील गतिशील होना चाहिए इंसान को, ये अच्छी बात है। सरकार स्थिर हो गई है? नहीं, सरकार एकदम हो गई है। नहीं, स्थिर नहीं है एकदम हो सरकार। गई है। सरकार हम लिख के कार्यरत चार है, को ऐसा घटना बताएंगे, सरकार आप लिख के कार्यरत देंगे। है। हम आपको बता तो रहे हैं कि घटनाएं जो है ये भाजपा की सोची समझी साजिश है और ये भाजपा करवाएगी 2024 तक। लेकिन हम लोगों को एकजुट होकर के, जितने भी हमारे SC/ST समाज के लोग हैं, बहुजन समाज के लोग हैं, बैकवर्ड समाज, माइनॉरिटी समाज के लोग, हम लोगों को एकजुट होकर के इन घटनाओं का मुस्तैदी से सामना करना पड़ेगा। बाकी आज आपके आने के बाद यहाँ पे कुछ हुआ है, पता है आपको? हुआ है, जैसे वहां पे गए थे, प्रभारी महोदय से मुलाकात किए, उनसे पूछे हम, घटना का जायजा लिए, कार्रवाई क्या हो रहा है उसका जायजा लिए। तो उन्होंने बताया कि हाँ कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। उसके बाद भी कुछ हुआ है? उसके बाद तो फिर हम वापस अपना घर की तरफ चल दिए। चलिए ठीक है। सोचे भाई, गुस्सा पिता में हर किसी का गुस्सा पिता होता है, गुस्सा पिता में कोई कुछ हो हल्ला कुछ किए हैं तो उतना होते रहता है। ठीक है। ये कौन बड़ा का चीज है? आप वहाँ नहीं थे? नहीं, हम जैसे जस्ट हम पीछे थे, हम देखे कि जैसे देखे कि सब बच्चा लोग, उसका क्या नाम है, DB सिंह, कौन नाम है उसका, उसके घर के सामने का CB सिंह, अरे DB CB वो सब के वही, C मने CR, B मने बुड़बक। तो जैसे हम देखे कि कुछ बच्चे लोग आक्रोशित हैं भाई, जिस प्रकार का घटना, जिस प्रकार का किया है वो, ये बहुत निंदनीय है, बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। बच्चे लोग कुछ हो हंगामा कर रहे थे, बच्चों को गए समझाए बुझाए, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ गए, बच्चे लोग भी आगे निकल गए। चलिए, धन्यवाद।